हम लोग आज बोर्ड मास का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, क्यों करने वाले ये आपको ही पता है। क्यों? क्योंकि हमें आज पूर्णतः विश्वास हो चुका था क्या कि आपका बोर्ड मास और एक्स का मान निकालने में दोनों में अभी भी समस्याएं आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड मास का रिवीजन करने से पहले आप मुझे ये बताओगे कि 6 - 6, चलो 6 - 3, इसमें इस 6 का सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है 6 का? तो इस 6 का चिन्ह इसके जस्ट पहले यहाँ पर प्लस है, तो 6 का चिन्ह हुआ प्लस। इस 3 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो चिन्ह को पहचानना, ये आप कभी मत भूलना। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 6+1+3, ये तो आप आसानी से बता सकते हो। अगर इस तरह दिया हुआ है -6 -1 -3, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दो। 6 का सिंबल है प्लस, मतलब 6 प्लस, फिर 1 प्लस, फिर 3 प्लस, सबको आपस में जोड़ रहा है। मतलब एक टोकरी है, उसमें 6 आम है, 1 आम है, 3 आम है, तो कितने आम हुए? तो बोलोगे भैया 6 आम, 1 आम, 3 आम, मतलब 7 3 10, टोटल 10। और आम मतलब हम प्लस को आम अभी कह रहे थे ना, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। वैसे हम लोग आगे में प्लस को नहीं लिखते, तो यहाँ पर प्लस को नहीं लिखना है आपको। ठीक, सेम वही चीज यहाँ पर 6 से 1 से 3 से, मतलब टोटल 10 सेव हो गए। 10, अब हम लोग माइनस को सेव कर रहे थे समझने के लिए, तो यहाँ माइनस लगेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि अक्सर आपसे गलती होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझना है। अगर यहाँ पर 10 -7 -3 इस तरह लिखा हुआ कि क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं और इस तरह का टर्म आ गया, तो वहां पर क्या करें, सिंपल सा पहले जानेंगे प्लस वाला कौन है और माइनस वाला कौन है। 10 का चिन्ह क्या है, तो आप बोलोगे भैया 10 का चिन्ह इसके जस्ट बगल में है। बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। 10 का जो चिन्ह है ना, वो जस्ट इसके आगे में जो छिपा हुआ रहता है प्लस, वो है 10 का चिन्ह। अब यहाँ समझना है प्लस वाला कौन कौन है, तो प्लस वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है ये, और माइनस वाला 2 टर्म है जो कि पहले से ही सेपरेट है। इसको अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 10 अपना अलग है और माइनस वाला टर्म अपना अलग अलग है। तो 10 का 10 हो गया, और इस माइनस वाले टर्म को अभी तुरंत जाने हम लोग 7 माइनस और 3 माइनस, टोटल कितना माइनस हुआ, तो टोटल 7 3 10, 10 माइनस हो गया। और यहाँ 10 प्लस में पहले से दिया हुआ था। अब आराम से दोनों को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस आ चुका है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है, मतलब घटेगा। अगर प्लस माइनस सिर्फ रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10 में 10 घटा 0, आराम से। हाँ जी, अगर इस तरह का टर्म रहेगा 7 - 10, तो क्या करना है, तो 7 का चिन्ह है प्लस। ठीक है, 7 का चिन्ह प्लस, 10 का चिन्ह माइनस। आराम से आप यहाँ प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। घटाते किसमें है, आप बोलोगे भैया 7 और 10 को आपस में घटाना है, तो जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 10 है। 10 में आराम से आप 7 को घटा सकते हो। तो 10 में 7 घटा कितना हो जाएगा, सोचो, क्या 3 होगा। अब 3 का चिन्ह क्या देना है, प्लस देना है या फिर माइनस देना है, ये तो पता है आपको। हाँ जी, मतलब इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 10 है। 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। ठीक, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कौन सी बात, वो समझो कि हम लोग इस रूल को कभी ना भूले। कौन से रूल को, पहले किसका किसका क्रिया करते, मतलब आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या, ध्यान से समझना है। का, इसको हम लोग का भी कहते हैं हिंदी में, भाग, गुना, जोड़, घटा। किस प्रकार किसका किसका क्रिया करेंगे वो तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद जो है ब्रैकेट आता है, मतलब बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर ये बार, मतलब अगर कहीं बार दिख रहा है पहले बार का क्रिया करना है आपको। उसके बाद छोटी ब्रैकेट दिखेगा, छोटी ब्रैकेट का क्रिया करना, फिर मंझली, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर ऑफ का, जिसको हम लोग का भी कहते हैं। अरे सब हम लोग अभी रिवीजन करने वाले हैं। अब यहाँ ध्यान दोगे आप, आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना इस सारे टर्म को लेके चलते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, अगर इस तरह टर्म का आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अच्छा देखो 6 + 7 - 2 + 6 - 4। अब यहाँ पर क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार करोगे, तो बोलोगे भैया हम लोग आराम से जो है ना पहले प्लस वाले को और माइनस वाले को पहले अलग अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस है, दो ही चिन्ह है। 6 का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस सिर्फ यही दिख रहा है ना, तो प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को एक तरफ कर लेना है। तो प्लस वाला कौन कौन है, 6 है, और ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस, जितना भी प्लस वाला दिख रहा है ना उसको एक साइड कर लेना है। तो 6 7 और 6, जितना भी प्लस वाला इसको एक तरफ कर लिए, और जितना माइनस वाला इसको एक तरफ करो। ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, इसको एक तरफ कर लिए। अब जो भी प्लस वाला है
उसको जोड़ के प्लस में लिख लेंगे, जो भी माइनस वाला है उसको जोड़ करके माइनस के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये सब मेरा प्लस के फॉर्म में है ना। और ये बराबर देना मत भूला करो, 6 6 12 6 18 1 19, 19 मेरा प्लस के फॉर्म में, प्लस को लिखते नहीं आगे में, इसी में आप कंफ्यूज कर जाते हो, प्लस को आगे में लिखते नहीं, इतना ध्यान में रखना। अब यहाँ माइनस वाला ये दो टर्म है, तो 4 2 6, 6 मेरा माइनस में आ गया। हाँ जी, कितना हो गया 6 मतलब यहाँ पर 13 हो गया। अब 13 माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा, ये समझना है। देखो 19 का चिन्ह है आपका प्लस में, प्लस में चिन्ह है ना। हाँ जी, अब प्लस और माइनस है तो ये घटेगा। अब 19 में 6 को घटाएंगे तो क्या होगा, 13 होगा। हाँ जी, 13 का चिन्ह क्या दे, यहाँ प्लस दे या फिर माइनस दे, इस पर विचार करो। पहले देखो दोनों में सबसे बिगड़ कौन है, तो बोलोगे भैया बिगड़ ये आपका सबसे बड़ा ये 19 है, 19 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि आगे में प्लस को नहीं लिखते हैं तो आपको भी आगे में प्लस को नहीं लिखना, लिखोगे गलत नहीं होगा लेकिन लिखना नहीं है। ओके, मतलब इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हो ना। मैं 2 4 क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप उसको बनाओगे। मैं 2 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, वीडियो रोक करके। यहाँ देखो आपके सामने 5 क्वेश्चन। हाँ जी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे ज्यादा लालची नहीं हूँ, बहुत कम क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन है आपके सामने, सेम सब प्लस माइनस के फॉर्म में। सारा का सारा ट्राई करो। ट्राई क्या करना है, ये आपसे बनेगा। सिंपल सा क्या करना है, जितना भी प्लस वाला है, जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, सारे प्लस को पहले एक तरफ कर लेना, फिर उसके बाद सारे माइनस को एक तरफ कर लेना। आराम से प्लस वाले को जोड़ोगे और माइनस वाले को जोड़ोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आराम से पांचों का पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें प्लस वाला कहाँ दिख रहा, भैया 5 वाले क्वेश्चन में प्लस वाला नहीं दिख रहा, तो क्या करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से बताओगे। हाँ जी, मतलब सबको क्या करना है पता है ना, अगर सब माइनस के फॉर्म में है सबको जोड़ के माइनस के फॉर्म में लिख देना, और क्या करना है। अगर हम लोग ये तो जान गए प्लस माइनस का क्या फंडा था, लेकिन अगर अब हम लोग गुना को भी ऐड करते, गुना और पहले गुना को ऐड करते, उसके बाद देखते आखिर हो क्या रहा है। अगर मान लो बीच में यहाँ पर गुना आ गया कहीं पर, ठीक है, यहाँ बीच में कहीं पर गुना आ गया, लो यहीं पर गुना आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपल सा एक काम करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे चिन्ह कौन कौन सा है। तो आप बोलोगे भैया यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ बीच में गुना भी आ गया, ठीक है, बीच में क्या आ गया है, गुना आ गया है, फिर यहाँ माइनस है। अब ध्यान से रखना, गुना में आप कंफ्यूज करते हो, मतलब अगर इस तरह है गुना, ध्यान से समझना, यहाँ पर 6 गुना -4 है, यही आपको समस्याएं देती है गुना में, और कुछ नहीं। तो इसको अच्छे से समझना है। अगर इस तरह का टर्म है तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, अगर -6 गुना -4 है, फिर ये अगर -6 गुना 4 है, फिर 6 गुना 4 है, तो दोनों चारों का सॉल्यूशन 6 होगा। सब तो गुना सेम है लेकिन माइनस प्लस का अंतर हो रहा है, यही ना, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर हो रहा है। यहाँ पर गुना तो कर रहे हैं लेकिन 6 और -4 में गुना कर रहे हैं, यहाँ पर -6 और -4 में, यहाँ पर -6 और 4। देखो अगर ये नहीं समझ पा रहे हो ना, तो फिर से आपको जो है, जो मैंने बताया था पूर्णांकों का किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया, मतलब किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंबल क्या रखेंगे, इसको समझना होगा, फिर से समझना होगा। अगर समस्याएं आ रही हैं तो आपको बोलना है भैया हमको ये माइनस प्लस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक, पहली बात, हम लोग सिंपल सा गुना जानते थे, क्या, अगर 6 और 4, इसमें 6 का चिन्ह क्या है, बता सकते हो, बता के दिखाओ। तो यदि 6 का चिन्ह क्या है, तो आप बोलोगे भैया 6 का चिन्ह यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, 6 का चिन्ह प्लस है। यहाँ पर 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है, ये तो आपको पता है ना। हाँ जी, ये भैया पता है हमको, और हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या 250 साल भैया बीत गया मेरा, क्या प्लस गुना प्लस, भैया प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, जानते हैं ये सब चीज। और वहां पे हम लोग भैया देखे थे, अगर दोनों का चेहरा मिलेगा तो वो भैया प्लस होगा, अगर चेहरा नहीं मिलेगा तो माइनस होगा, ये हम लोग जाने थे। यहाँ पर इस दोनों का चेहरा मिला तो प्लस हो गया, यहाँ पर दोनों का चेहरा मिला, माइनस इधर भी है और इधर भी माइनस है, तो इसका रिजल्ट प्लस आएगा। इसके अलावा मेरा जो बचा हुआ 2 है उसमें चेहरा ना मिलत है, ना मिलत है तो ना मिलत है। देखो यहाँ पर दोनों का चेहरा ना मिलत है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ दोनों का चेहरा ना मिलत है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस यही सिंपल सा फंडा था ना फंडा। तो यहाँ देखो दोनों का चेहरा मिल रहा है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। अच्छा वो सारी बातें बाद में, माइनस दे या प्लस दे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना। हाँ भैया जानते हैं तो कर देते हैं। 6 गुना 4 क्या होता है, 24, 6 गुना 4 24, सब में तो 24 होगा ही, 6 गुना 4 24, लेकिन कहाँ प्लस कहाँ माइनस उसको समझना है। सब में 6 4 है लेकिन कहाँ पर माइनस कहाँ पर प्लस वो समझना है। जैसे यहाँ पर 6 का चिन्ह प्लस, 4 का चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, अगर चिन्ह एक जैसा हो, चेहरा अगर मिल रहा है तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। और प्लस हम लोग लिखते नहीं स्टार्टिंग में, तो ये प्लस लिखाएगा नहीं, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर भैया क्या दे, प्लस दे या माइनस दे, पहले देखेंगे चिन्ह आखिर है क्या। यहाँ पर चिन्ह है माइनस, यहाँ पर चिन्ह है भैया कुछ होना है, कुछ नहीं मतलब वहां पर प्लस है, इस बात को समझना है आपको। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, क्या दोनों का चिन्ह
मुखरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों का चिन्ह मिल रहा है ना। हाँ भैया, दोनों का चिन्ह मिल रहा है। जब दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तो हमेशा, यही तो एक फंडा है, दोनों का चिन्ह अगर सेम रहेगा तो प्लस करना है, बाकी सब में माइनस करना है। एक प्यारा सा ये रूल है, समझना है आपको। दोनों का चेहरा मिल रहा है मतलब इसका प्लस ही होगा। यहाँ 6 का चिन्ह है प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसको ध्यान में रखो। मैं बार बार स्टार्टिंग से एक ही बात तो कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। यहाँ 6 का चिन्ह हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा भैया जी, प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है, समझना होगा आपको, बस ये आपको समझना होगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। बाकी तो हर बार यहाँ जाएगा। अब हमको पहले यहाँ को देखना है, पहले मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई जोड़ और घटा है। इसमें पहले किसका क्रिया होगा हम लोग जानते हैं, पहले मल्टीप्लाई का होगा, क्योंकि इसमें ना तो ये बार है, ना ये छोटी ब्रैकेट है, ना मंझली ब्रैकेट है, ना ये बड़ी ब्रैकेट है, ना ऑफ है कहीं पर, ना डिवाइड है। यहाँ पर मल्टीप्लाई दिखा तो मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे। भैया जी मल्टीप्लाई तो है, लेकिन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो करो ना, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूनी पहले लिख दियो, 12 लिख दिए। अब यहाँ माइनस या प्लस उसको देख लेते हैं। 2 का चिन्ह क्या है भैया, माइनस है। 6 का चिन्ह प्लस है, माइनस और प्लस चेहरा अलग अलग है। हाँ भैया जी, तो क्या होगा, तो भैया जी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिए, ठीक। इसके अलावा जो बचा उसको उतार देंगे। इसके इस साइड -4 होता है तो -4 लिख दिए, इसके इस साइड 7 है तो 7, फिर प्लस तो प्लस, फिर 6 तो 6, आगे हम प्लस को नहीं लिखते। बस यही छोटा सा, अगर ये आपको लाइन समझ में आ रहा है तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसको आराम से प्लस वाले को एक तरफ करना है और माइनस वाले को एक तरफ करना है और सॉल्व करना है। लेकिन अगर यहीं पे हल्का सा चेंज आता, यहाँ पर भी माइनस रहता, तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग सिंपल सा एक काम, पहले मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करते हैं ना, पहले इसी को सॉल्व करेंगे। देखो जब भी बनाओ ना, एकदम अपने मतलब माइंड को एकदम पूरा शांत कर लो, और बनाते समय सिर्फ एक लाइन पे अपना सारा ध्यान फोकस करना। अगर वो लाइन गलत हो गया तो गलत हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना आप, ठीक। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो करना है, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, पहले 12 लिख लेंगे, 6 दूनी 12। अब माइनस दे या प्लस दे, सिर्फ इसी पर विचार करना है ना, तो करें हम करेंगे विचार, ठीक। यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है। हाँ, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, जब दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा तो प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब बाकी इसके इस तरफ -4 बचा तो -4, इसके इस तरफ 7 है प्लस 6, और कुछ नहीं है, नहीं। अब सिंपल सा प्लस वाले को एक तरफ, माइनस वाले को एक तरफ करके जोड़ के काम तमाम करना। तो प्लस वाला एक तरफ जोड़ लेंगे, 13 12 24 25 -4 मतलब 21 हो गया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह काम करना है, छोटा मोटा काम, अगेन अगेन अगेन। देखो इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसको आप खुद से बनाओगे। इससे पहले मैं वीडियो को रोक देता हूँ। हाँ जी, देखो ध्यान से समझना है आपको। फिर से यहाँ पर सेम उसी तरह का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप खुद से प्रैक्टिस करो और समझने का प्रयास करो, क्या ये आपको समझ में आया। अगर ये 5 क्वेश्चन बन गया मतलब आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ चुका है। मतलब करना क्या, वही सिंपल सा फंडा करना है। यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, इसको सॉल्व करना है, इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, इसको पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, ये भी है एक ये भी है ना। तो दोनों मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना सीखो। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है और ये मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करना सीखो। सॉल्व करना जान जाओगे एकदम आराम से, आप कोई भी सवाल देगा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ क्या, पहले इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 दूनी 4, चिन्ह क्या होगा बाद में देखेंगे। यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ माइनस डाल दोगे, मतलब दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तभी प्लस होता है, उसके अलावा माइनस होगा, ये पता है आपको, ठीक। अब इसके बाद प्लस था तो प्लस लिख दिए, और यहाँ 6 है तो 6 लिख दिए, ठीक। अब देखो यहाँ -6 है और -3, 6 दिया, पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, 18 लिख दिए। अब यहाँ माइनस दे या प्लस दे, दोनों का चिन्ह एक तरह है तो यहाँ प्लस डाल देंगे, कहीं कोई समस्या। अब इसकी तरफ देखो, यहाँ 2 छूटा हुआ है, 2 लिख देंगे। ये समझना होगा, ये लाइन अगर नहीं समझ पा रहे हो ना, समस्याएं बहुत ज्यादा है, इतना ध्यान में रखना, समस्याएं बहुत ज्यादा है। पहले आप खुद से ट्राई करोगे। और सुन लो, मैथ जो है ना वो आप पर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। जितना मेहनत होगा उतना मैथ आपका आसान होते चलेगा। अगर मेहनत में कमी करोगे ना तो मैथ भाई और परेशान करता है। हाँ, मेहनत नहीं कर रहे तो आज मैं तुझे बताता हूँ, मैथ ऐसे करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत करने जहां मिले वहां पर भिड़ जाना है आपको। ये मत देखना भैया समय क्या हो रहा है, क्या क्या, मतलब कुछ मत, सीधा बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। घर में भी बनाओगे, यहाँ पर भी बनाओगे, तो सिंपल सा जैसे क्वेश्चन मिले उसी वक्त बना डालो, खत्म, परेशानी उसी वक्त खत्म, ठीक। इसको आप पहले बनाओ, उसके बाद भाग की। हाँ जी, हम भाग का भी देख लेते हैं। देखो आज हम लोग सिर्फ भाग तक चलेंगे, कहाँ तक,
इस भाग तक रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम लोग इस चारों को, हाँ जी, इस चारों को कोशिश करेंगे चारों को ले लें। देखो रिवीजन तो आसानी से हो जाता, लेकिन समस्या ये है क्या, आप इस छोटी मोटी मतलब इस सब में आप गलती कर रहे हैं। ये गलत बात है ना, गलती यहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर गलती हो रहा है, इसका मतलब समस्या काफी ज्यादा है, मतलब आप भूल चुके हो सब कुछ। भूलना नहीं है आपको। ठीक, प्रैक्टिस करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, अगर छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओ। अब यहाँ ध्यान दो, अगर भाग रहता तो क्या होता, किस प्रकार होता, उसको समझना है। ठीक, भाग रहेगा तो किस प्रकार से क्या करना है क्या नहीं करना है, अब इस बात को समझना है आपको। देखिए जी, अब यहाँ ध्यान दोगे, अभी हम लोग ब्रैकेट वाला बचा हुआ है, हाँ जी, प्लस माइनस वाला, वो भी आपको परेशान करता, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको भाग वाले को देख लेते, फिर आगे हम लोग कल देखेंगे। अब यहाँ देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे यहाँ पर किसका क्रिया करोगे। आप बोलोगे भैया यहाँ पर प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, भाग भी है, तो हम लोग करें क्या, हम लोग सिंपल सा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है आगे से, पहले भाग आ रहा है, हम लोग खोजेंगे क्या कहीं पर ये बार है, नहीं है, छोटी ब्रैकेट नहीं है, मंझली ब्रैकेट नहीं है, बड़ी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवाइड है, हाँ भैया डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है, तो पहले डिवाइड की क्रिया करते हैं। डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, उसको बटे के रूप में लिख लेते हैं। 6 भाग 7 है, मतलब 6 को ऊपर 7 को नीचे। अगर 6 भागा -3 रहेगा तो क्या करेंगे, 6 को ऊपर, इस -3 को नीचे। अगर 3 भागा -2 रहेगा तो क्या करेंगे, 3 को ऊपर -2 को नीचे। ये सिंपल सा रूल है, आपको सीखना है। ठीक, अगर ये 6 भागा -1 रहेगा तो क्या करेंगे, 6 ऊपर -1 नीचे। हम लोग जानते हैं इस माइनस को हम लोग ऊपर ले सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं -6/3। क्यों, किस प्रकार बोलते हैं, ये सब हम लोग समझे हुए हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर माइनस के ऊपर -3/2 क्या, यहाँ पर -6, इसमें तो कहीं कोई समस्याएं होंगी भी नहीं आपको। ठीक, अगर 8 भागा -5 है, क्या करेंगे, 8 ऊपर -5 नीचे, -8/5। और सिंप्लीफाई करने हम लोग सीखे हुए हैं, सिंप्लीफाई कर लेना, 2 माना उसका -2 हो गया। हाँ जी, अगेन सिंप्लीफाई तो हम लोग आराम से कर लेते हैं, उसमें तो समस्याएं हम लोग को नहीं आती। क्या समस्याएं आती है क्या, नहीं, समस्याएं आनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, क्या ध्यान देना है भैया जी, तनिक बताइए तो सही। यहाँ ये ध्यान देना है, भाग को हम लोग बटे के फॉर्म में लिख लिए, इसमें तो कहीं कोई समस्या ही नहीं। जैसे ही एक स्टेप करेंगे, भाग का जैसे स्टेप किए उसके बाद जस्ट हमको और कोई स्टेप नहीं करना, मतलब ज्यादा काम नहीं करना। अच्छा बेकार है तो काम करते चले, वो काम है, एक बार काम हो गया बाकी सबको उतारना है। हाँ जी, अब बाकी सबको उतार डालो, क्या क्या है, प्लस है, 6 है, गुना है, -3 है, प्लस है 7। तो भाग का काम तो खत्म कर दिए, अब किसका काम करना है, गुना का काम करना है। क्या ये सिंप्लीफाई भी होगा, देख लो, क्या सिंप्लीफाई हुआ, सिंप्लीफाई करके एक और लाइन लिखना है। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रभु हमारे साथ है ही, घबराना क्यों है। अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई दिख गया तो मल्टीप्लाई करो इसका। हाँ भैया जी, 6 का मल्टीप्लाई, 6 का चिन्ह प्लस है, 3 का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लो ना, 6 और 3, तब चिन्ह देखेंगे, 6 3 18। अब चिन्ह देख लेते हैं, 6 का चिन्ह प्लस है, 3 का चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अगर आप चाहते हो ये निशान देना तो माइंड में दे सकते हो निशान, वरना एक पेंसिल रखा करो, निशान दे दो फिर मिटा दो पेंसिल रबर से। ठीक है, अब यहाँ दे दो, इसके बाद से +7 बचा तो +7, इसके बाद 6/7 बचा 6/7। देख लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे ढंग से समझना है आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब तो आप आराम से बना सकते हो। क्या, जो भी प्लस वाले भैया हैं उसको एक तरफ, और जो माइनस वाले उसको एक तरफ, या फिर सीधा भिन्न का जोड़ घटाव जो करते हैं वो कर देना। लेकिन हम लोग जिस तरह पढ़ते हुए आए हैं उसी तरह करेंगे, पहले प्लस वाले को एक तरफ कर लेंगे और माइनस वाले को एक तरफ कर लेंगे। अब आराम से जो है, अरे एक साथ ही कर देते हैं ना, परेशान क्यों होता, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1, एक साथ कर देते हैं, कोई परेशानी ही नहीं होगी। चलो 7 का एलसीएम ले लिए, यहाँ 6, यहाँ पर 1 से 7, 1 के पारे में 7 बार, मेरा 7 का पहाड़ा पड़ेगा 7 बार, 49, माइनस 1 के पारे में 7 और 7 का बड़ा खड़ा 26 से, ये होगा ना। ठीक, अब जो है भैया जी, अब क्या करें, अब आराम से जो प्लस वाला इसको देखो, इसमें अगर समस्याएं आ रही है तो भैया भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव समझ लेना, वो भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसलिए यहाँ समस्याएं आनी नहीं चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखो, इस दोनों को मतलब ऊपर में देखो क्या क्या है, ऊपर में जोड़ है और घटाव, सिंपल सा जो बटे 7 है भूल जाओ, बटे 7 लिख दीजिए। अब ये टर्म बहुत आसान सा है, यहाँ प्लस वाला इसको जोड़ना है फिर घटाना है। अरे पढ़ते हुए आए हैं, 6 + 49 -126, किस प्रकार सॉल्व करते, हम लोग पहले इसको जोड़ते, क्या करते, जोड़ते, 915 मतलब 55 हो गया यहाँ पर, फिर -126, आराम से प्लस और माइनस है तो घटेगा, बड़े में छोटे घटाएंगे, 126 में 55 को घटाओ तो 1 12 5 7 5 12 7, चिन्ह किसका लगेगा, इस दोनों में बड़ा कौन है, 126, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो -71 हो गया। कितना आसान था,
तो -71 इसका आंसर हो गया। सिंपल था। कैसे करना है वो देखो, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना, पहले 49 को जोड़ेंगे तो 55 हो गया, -126, इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो 1 12 में 7 7 चिन्ह माइनस का, तो -71/7, ये आपका आंसर हुआ। कितना आसान था ना आसान? बस ध्यान में रखना इस टर्म को, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है गलती आप करते हो तो यहीं पर गलती करते हो, और गलती कहां पर होता वो सारी बातें धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको बनाना है आपको। ये अभी हम लोग पेंडिंग में रखेंगे, अभी जब हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे ना, तब इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चन ले रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको बनाना है और बड़े आराम से बनाना है, घबराना नहीं है, ठीक। 10 नहीं 15 क्वेश्चन, इसको हम लोग कह देते हैं ऑब्जेक्ट टेस्ट आज का, ठीक। इसमें 15 क्वेश्चन में जो है ना, अरे ये क्या लिखा हुआ है, आज आपका ये स्टार्ट टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। घबराना मत, औचक टेस्ट का नाम सुन करके हंसना है, मुस्कुराना है, घबराना नहीं है आपको। अब 15 क्वेश्चन आएगा आपके सामने, 15 क्वेश्चन को बड़े आसानी से नम्रता पूर्वक, आप ज्यादा ही आवाज निकालना स्टार्ट कर देते हो, वो काम नहीं करना भैया, ये क्या कर रहे हैं, वो सब काम करता। 15 क्वेश्चन को पहले बनाना है आपको, 15 क्वेश्चन लिख लो ना पहले, ठीक। मैं वीडियो को रोक लेता हूँ। लो आपके सामने औचक टेस्ट आ चुका है, 15 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब पता है ना भैया जी, हमको 15 क्वेश्चन में कितना मार्क्स चाहिए? आपको कम से कम 10 मार्क्स तो लाना ही लाना है, इससे कम आना नहीं चाहिए। पता है इससे कम आएगा तो होगा क्या? हाँ भैया सब कुछ पता है ना, ठीक। मतलब 15 बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे तो उम्मीद है पूरा कि 15 क्वेश्चन में तो अच्छा मार्क्स आप लेते आओगे। लेकिन हाँ, वो तभी होगा जब शांति तरीके से आप बनाओगे, ठीक है ना। ध्यान में रखना, दिमाग शांत रहेगा तो 15 में से अच्छा मार्क्स आएगा आपका। अगर दिमाग शांत होकर नहीं बनाओगे, भैया हमको ये क्वेश्चन से बन नहीं रहा तो और प्रयास करना है, फिर भी नहीं बनेगा, छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना है। मेरे पास 15 क्वेश्चन है, इतना ध्यान में रखना। और उम्मीद है कि अभी तुरंत ये भाग गुना वाला ये आप आसानी से बना सकते हो, अभी तो और आना बाकी है, ठीक है। ये सब हम लोग कल देखेंगे, ओके। चलो जी, इतना सा आप कंप्लीट करो, चलो ठीक, कल देखते हैं। और अच्छा टेस्ट अच्छे से कंप्लीट करना है आपको।